भैया ऐसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस से परेशान नहीं रहते हैं। आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी बात का क्या है सर, मैं जानना चाहता हूं। और बात तो सुनिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी की कलाकारी देखकर कभी कभी सोचते होंगे कि भैया पहले विपक्ष से लड़े या अपने ही घर की लड़ाइयां निपटाएं, क्योंकि सदन में माहौल ऐसा बन गया कि पक्ष विपक्ष बाद में भिड़ते हैं। पहले तो कांग्रेस के नेता ही आपस में भिड़ जाते हैं। आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न लेकर के चले और माननीय सदस्य नहीं बोलते जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं होता है। चलिए, कोई ब्लड देने नहीं जा रहा महोदय। हमारे घर में लगभग 200-300 बच्चे आके हमको बोलते ब्लड दिलवाइए, ब्लड दीजिए तो हम मर जाएंगे। कोई ब्लड देने को तैयार नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए। प्रत्येक प्रमंडल में ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पोड़ेहाट के विधायक की बहस अचानक ऐसे चढ़ जाती है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को भी बीच में उतरना पड़ता है। वहीं उधर प्रदीप यादव जी तो मंत्री जी को सीधे नसीहत भी दे देते हैं कि भैया हमें प्रदीप जी मत कहिए, हम कोई आम आदमी नहीं है बल्कि माननीय सदस्य हैं। सदन का माननीय सदस्य प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है जो इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है? बता दें कि झारखंड में फिलहाल विधानसभा शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा है और सबके अपने अपने सवाल हैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या कि सदन का तापमान इस हद तक चढ़ गया? दरअसल थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था पर सवालों की बौछार के बीच मंत्री साफ सुथरा जवाब नहीं दे पा रहे थे। प्रदीप यादव लगातार पूछते रहे कि थैलेसीमिया पीड़ितों को राज्य में मुफ्त रक्त मिल रहा है या नहीं, और क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह इलाज के 5 से 20 लाख की आर्थिक सहायता पर विचार कर रही है। इस पर मंत्री जी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दिया। प्रदीप यादव ने यह आरोप भी लगाया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम पर एक निजी अस्पताल मरीजों से पैसे वसूल रहा है। मंत्री ने सफाई देने की कोशिश की, मगर अगर विधायक संतुष्ट नहीं हुए, स्पीकर ने मंत्री से संक्षेप में जवाब देने को कहा, लेकिन इरफान अंसारी जी उदाहरणों और घटनाओं में उलझ गए थे, जिससे नाराजगी और बढ़ी और भाजपा विधायक सीपी सिंह भी बीच में कूद पड़े। बोले कि निजी अस्पताल तो पैसों पर ही चलते हैं, लेकिन मंत्री फिर भी सवालों को घुमाते रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि आखिरकार स्पीकर को भी कहना पड़ा कि प्रदीप यादव जी आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर विस्तृत जवाब ले ले। मामले ने तुल तब पकड़ा जब मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सरकार के पास थैलेसीमिया मरीजों का अपडेटेड डेटा ही उपलब्ध नहीं है, जबकि कई राज्यों में यह जानकारी विभाग के पास व्यवस्थित रूप से रहती है। भाजपा विधायकों ने इसे लेकर सदन में सेम के नारे भी लगाए और काफी तंज भी कसा। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र का ये दिन सवालों से ज्यादा शोर, जवाबों से ज्यादा तकरार और स्वास्थ्य व्यवस्था से ज्यादा अव्यवस्था पर बीता। हर किसी के अपने सवाल थे, पर हंगामे में मुद्दे कहीं खोते दिखाई दिए। खैर, इस वीडियो पे आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे लोकतंत्र 9 टीवी। जोहार।